जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि विश्व स्तर पर किस देश में पहली बार संविधान की धारणा की उत्पत्ति हुई। एक का सही जवाब बताइए कि विश्व स्तर पर किस देश में पहली बार संविधान की धारणा की उत्पत्ति हुई। तो एक का अगर आप ऑप्शन सी अमेरिका बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विश्व स्तर पर अमेरिका जो देश है, अमेरिका देश में पहली बार संविधान की उत्पत्ति होती है। तो एक का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दो का सही जवाब बताएं कि मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था। दो का सही जवाब बताएं कि मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था। देखिए, अल्बानिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मदर टेरेसा का जन्म जो है वह अल्बानिया देश में हुआ था। तो दो का आपका ऑप्शन है अल्बानिया, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 3 नंबर का सही जवाब बताएं। लाला लाजपत राय के मृत्यु किसके विरोध प्रदर्शन के समय हुआ। फटाफट 3 का सही जवाब बताएं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध प्रदर्शन के समय हुआ था। फटाफट सही जवाब बताएं। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय के मृत्यु किसके विरोध प्रदर्शन के समय हुआ था। तो देखिए, इसका सही जवाब साइमन कमीशन के दौरान गो साइमन का नारा लगा रहे थे रेलवे जंक्शन पर, तभी लाला लाजपत राय के सर में एक लाठी लग जाती है और उसी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 3 का जो सही जवाब, भगत सिंह, अगर आप मूवी देखे होंगे भगत सिंह तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी साइमन कमीशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 4 का सही जवाब बताएं कि किस देश के कॉफ़ी बागान को फैजेंडा कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि किस देश के कॉफ़ी बागान को फैजेंडा कहा जाता है। देखिए, 4 का अगर आप ऑप्शन डी ब्राज़ील बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ब्राज़ील देश के कॉफ़ी बागान को फैजेंडा कहा जाता है। तो 4 का ऑप्शन डी ब्राज़ील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 का सही जवाब बताएं कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। फटाफट सही जवाब बताएं। 5 का सही जवाब, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। सभी लोग सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए, 5 का अगर आप ऑप्शन बी किरण बेदी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी, तो किरण बेदी थे। तो 5 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 6 का सही जवाब बता। सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था। 6 का सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था। तो देखिए, लॉर्ड क्लाइव अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और आपको बता दें कि 1757 में सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने ही हराया था। तो 6 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए कि चमगादड़ अंधेरे में किस तरंग की मदद से उड़ने में सक्षम होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि चमगादड़ अंधेरे में किस तरंग की मदद से उड़ने में सक्षम होता है। तो देखिए, 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ये अल्ट्रासोनिक तरंग हो जाएगा। प्राशब्द तरंग नहीं होगी, अल्ट्रासोनिक तरंग। चमगादड़ अंधेरे में अल्ट्रासोनिक तरंग की मदद से उड़ने में सक्षम होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्यूबा की राजधानी कहाँ है। देखिए, चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है तो एक क्यूबा को कहा जाता है। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है, तो क्यूबा की राजधानी है वो हवाना है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि क्यूबा की राजधानी कहाँ है तो हवाना है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 9 नंबर कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो 9 का अगर आप ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री ने
जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है लाल बहादुर शास्त्री और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि धोने वाला सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? 10 का सही सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि धोने वाला सोडा को और किस नाम से जाना जाता है। तो 10 का अगर आप सोडियम कार्बोनेट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धोने वाले सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो 10 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त यानी WBC का पूछा जा रहा है कि WBC का रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 4 दिन होता है। और RBC का जीवन काल कितना होता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लाल रक्त कण का, इसे हम लोग RBC कहते हैं, तो RBC का जीवन काल कितना होता है। आगे देखिए 12 नंबर की राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये भी क्वेश्चन पॉलिटी का है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का प्रदेश सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है। 13 का सही सही जवाब बताए कि फरक्का सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि फरक्का सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो देखिए पश्चिम बंगाल में है। फरक्का सिंचाई परियोजना जो है भारत के पश्चिम बंगाल में है। तो 13 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर की लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 14 का सही सही जवाब बताएं कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 552 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 552 होती है। आगे देखिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने HCl, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? HCl होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में HCl है तो ऑप्शन सी HCl है, तो बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है। आगे देखिए 16 नंबर की नौरा एटॉमिक पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? फटाफट सही जवाब बताएं। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश बता रहे हैं यूपी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। यूपी में का बा? नाम तो सुना ही होगा, यूपी में का बा? तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि नौरा एटॉमिक पावर सेंटर भारत के किस राज्य में है? तो यूपी में का बा? तो यूपी में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है। अगर कोई पूछे कि यूपी में क्या बात, तो आप बता दीजिएगा कि नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है। यूपी में क्या बात है? यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, बता दीजिएगा। तो याद करने का तरीका खुद बनाइए ताकि आपको जिस भी तरीका से याद हो आप क्वेश्चन को याद कर पाए। 17 का सही सही जवाब बताए कि सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी के द्वारा कब लूटा गया? 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी के द्वारा कब सोमनाथ मंदिर को लूटा गया? तो देख लीजिए 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। तो 17 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर के तुगलकनामा को किसने लिखा था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तुगलकनामा को किसने लिखा था? तो देखिए तुगलकनामा को जो है अमीर खुसरो ने लिखा था। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा को लिखा था। तो अमीर खुसरो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि आगरा के किले को किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? फटाफट 19 का सही सही जवाब बताएं कि आगरा के किले को किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था? तो 19 का ऑप्शन सी आपका अकबर हो जाएगा। आगरा के किले को अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो देखिए वेद व्यास है। महाभारत का रचयिता वेद व्यास है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? 21 का सही सही जवाब बता कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? तो पूछा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो 21 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 का सही जवाब बताएं कि पौधे में जीवन होने की खोज किनके द्वारा की गई। 22 का सही जवाब बताएं, फटाफट सही जवाब बताएं। देखिए, अब कोई भी पर्व त्यौहार होता है, जब आप बड़े हो जाइएगा तो एक जिम्मेदारी लगती है, उसको निभाना रहता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं एंजॉय भी करते हैं, लेकिन अगर आपके पास आप बड़े हो गए हैं, आपको नौकरी नहीं है, आपके पास समस्या है, तो आप पर्व त्यौहार को क्या करते हैं, एंजॉय नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में निभाते हैं कि एक जिम्मेदारी है। होली आ रहा है, छठ पूजा आ रहा है, दीपावली आ रहा है, तो एक जिम्मेदारी के तौर पर निभाना पड़ता है, एंजॉय नहीं हो पाता है। लेकिन जिनके पास सब कुछ है, जो मेहनत किए हैं, जिनके पास नौकरी लग गई है, वो लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, और इसी के कारण से आपको मेहनत भी करना होगा, ताकि आप भी जो भी आगे फेस्टिवल है उसको निभाइए मत, एंजॉय कर सके, समझे कि नहीं। तो इसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना। 22 का सही जवाब बताएं कि पौधे में जीवन होने की खोज किसके द्वारा की गई। तो देखिए, इसका 22 का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जेसी बोस। पौधे में जीवन होने की खोज जेसी बोस के द्वारा की गई, तो 22 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 23 नंबर के गुप्त साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई। 23 का सही जवाब बताएं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो देखिए, श्रीगुप्त के द्वारा किया गया। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया, तो 23 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 24 नंबर की देवदास के लेखक कौन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, फटाफट सही जवाब बता कि देवदास के लेखक कौन है। तो देखिए, इसके लेखक जो हैं वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। देवदास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। 24 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 10 बजे क्लास आपको मिल जाएगी। 35 का सही जवाब आता है कि छोटी वस्तुओं को हम बड़ा करके देखने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। 25 का सही जवाब बताए कि छोटी वस्तुओं को हम बड़ा करके देखने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो 25 का ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप हो जाएगा। छोटी वस्तुओं को हम बड़ा करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई है। 26 का सही जवाब बता कि आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई है। तो ये अथर्ववेद से हुई है। आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है अथर्ववेद से हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब नवाजा गया। तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक की रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। तो 1913 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अजंता की गुफा का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ। 28 का सही जवाब बता। अजंता की गुफा का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ। तो देखिए, अगर आप गुप्त वंश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अजंता की गुफा का निर्माण गुप्त वंश जो था उसके शासनकाल में हुआ था। तो 28 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। पौधा अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है। तो देखिए, पौधा जो भी होता है वो अपना पोषण खनिज लवण मिट्टी से प्राप्त करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। अभी बताया है ना कि यूपी में क्या बा। तो यूपी में दुधवा नेशनल पार्क बा। यूपी में क्या बात है, यूपी में दुधवा नेशनल पार्क बा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो 31 का सही जवाब बताइए कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो देखिए, पुर्तगाली बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। फटाफट सही जवाब बताएं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो ईटानगर है, सभी लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। आगे बताइए कि 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ रखा गया था। 33 का सही जवाब बता। तो इसका सही जवाब रंगून हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून में रखा गया था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था।
34 का सही जवाब बताएं कि बक्सर का युद्ध। तो देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि गंधार मूर्तिकाला किस राजवंश के शासनकाल में फला फूला था। गंधार मूर्तिकाला, तो देखिए ये आपका कुषाण वंश हो जाएगा। गंधार मूर्तिकाला जो है कुषाण वंश के शासनकाल में फला फूला था। आगे देखिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। 36 का सही जवाब बता कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखिए द्वितीय श्रेणी के शयनयान में कितने बर्थ होते हैं। ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है, तो वह 72 बर्थ होते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है और उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में दे पाइएगा कि प्रथम एशियन गेम्स कहाँ आयोजित की गई। होमवर्क का क्वेश्चन है और आपको होमवर्क में ही बताना है। और जितने भी दोस्त हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे और इस प्रश्न का सही जवाब फटाफट देंगे।